हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से तापीय ऊर्जा या हीट के कारण जो है आपके जो सॉलिड्स होते हैं, ठोस होते हैं, उनमें प्रसार होता है। हमने इसके तीन प्रकार पढ़े थे। एक था आपका रैखिक प्रसार यानी लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा था एरियल एक्सपेंशन यानी क्षेत्रीय प्रसार, और तीसरा था आयतन प्रसार यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ पर जब हम इस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे तो हमने तीन जो है जो आपके गुणांक है उनको पढ़ा था। तीन कोएफिशिएंट पढ़े थे, कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, क्या क्या पढ़ा था? अल्फा, बीटा और गामा हमने पढ़ा था। और हमने ये देखा था कि जो अल्फा होता है, अल्फा क्या होता है? आपका रेखीय या अनुदैर्ध्य प्रसार का जो है गुणांक। ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्फा क्या है? रेखीय प्रसार का गुणांक। इसी तरीके से बीटा की बात करें, बीटा किसका गुणांक था? बीटा जो था वो क्षेत्रफल प्रसार का गुणांक। ठीक है, क्षेत्रफल प्रसार का गुणांक क्या था आपका? बीटा था। और अगर हम गामा की बात करें तो गामा क्या था आपका? आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, तो हमने अल्फा, बीटा और गामा तीनों के बारे में पढ़ा था, तीनों के कॉन्सेप्ट को जाना था। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के बीच का जो संबंध है यानी जो रिलेशन है वो हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इस संबंध को स्थापित करने के लिए या इसका जो संबंध है या इनमें जो रिलेशन है वो कैसा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको अलग अलग बांटें। सबसे पहले हम रिलेशन निकालेंगे अल्फा और बीटा के बीच में। अल्फा और बीटा के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें अल्फा और बीटा की, अल्फा क्या है? रेखीय प्रसार का गुणांक। बीटा क्या है? बीटा जो है क्षेत्रीय प्रसार का गुणांक है। और जो गामा है ये जो है आपका आयतन प्रसार का गुणांक। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। यानी अल्फा तथा बीटा के बीच में संबंध। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे कैलकुलेट करें। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फा और बीटा है, इनके बीच में हमें संबंध स्थापित करना। सबसे पहले अगर हम बात करें अल्फा की, तो अल्फा हम लीनियर एक्सपेंशन की हम बात करते हैं। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन की हम बात करते हैं अल्फा में, और बीटा में हम किसकी बात करते हैं? एरियल एक्सपेंशन या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब अगर हम बात करें एल और एस का जो रिलेशन होता है, बेसिकली एल क्या दर्शा रहा है आपका? रैखिक प्रसार या जो आपका वन डायमेंशन है, और एस आपका जो है एरिया को दर्शा रहा है यानी टू डायमेंशन को। तो हम ये जानते हैं कि एस बराबर आपका होता है एल का स्क्वायर। एस बराबर क्या होता है आपका? एल का स्क्वायर। एस क्या है आपका? यहाँ पे एस क्या है आपका? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एल क्या है? एल जो है हम जो है लंबाई की बात कर लेते हैं, वस्तु की लंबाई। इनके बीच में आपका ये रिलेशन है। ठीक है, इनके बीच में आपका ये रिलेशन है या ये संबंध है। अब अगर हम बात करें कि हमने क्या किया, ऊष्मा दी, हीट दी, जिस कारण क्या हुआ? एस में प्रसार आया या जो है क्षेत्रफल में प्रसार आया, तो इसको आप लिखते हैं एस प्लस डेल एस से
वहीं जब हम लेंथ की या लंबाई की बात करते हैं तो ये आपका बराबर होता है L प्लस डेल एल के। ठीक है, जब आप इसमें प्रसार करेंगे या जब आप खींच देंगे तो यहाँ प्रसार होगा, और ये जो प्रसार है वो आपका इस तरीके से यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब ये आपका इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डेल एस की, तो डेल एस के बारे में आप क्या जानते हैं? डेल एस की जो वैल्यू होती है ये क्या है आपका? क्षेत्र प्रसार। एस क्या है? क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र प्रसार है। तो क्षेत्रीय प्रसार का फॉर्मूला क्या देखा था हमने? एस। ठीक है, यहाँ पे ये आपका है 2 डायमेंशन यानी बीटा। ठीक है, बीटा इसका क्या होगा आपका? कोफिशिएंट एस डेल टी। इसी तरीके से डेल एल की बात करें, डेल एल बराबर होगा अल्फा एल डेल टी। अब इन वैल्यूज को रख देंगे तो एस प्लस बीटा एस डेल टी बराबर एल प्लस अल्फा एल डेल टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप एस को कॉमन ले सकते हैं, इसमें एस बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपका 1 प्लस बीटा डेल टी। इसी तरीके से यहाँ पे आपका एल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो एल स्क्वायर बाहर आ गया इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे आप क्या जानते हैं? हमें क्या पता है? पहली क्वेश्चन से पता है कि एल स्क्वायर बराबर है एस के, यहाँ से जानते हैं। तो आप लिखेंगे सिंस क्या है आपका? एल स्क्वायर बराबर है एस के, तो आप लिख देंगे एस 1 प्लस बीटा डेल टी बराबर एस 1 प्लस अल्फा डेल टी। एस से आपका एस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका? 1 प्लस बीटा डेल टी बराबर 1 प्लस अल्फा डेल टी। ठीक है, इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 1 से आपका 1 कैंसिल, बीटा डेल टी यहाँ पे आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आपका कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये हो गया 1 प्लस बीटा डेल टी, यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, और आप इसे खोल देंगे, यहाँ पे आपका आप ये मान लीजिए 1 क्या है? ए है, अल्फा डेल टी क्या है? बी है। तो यहाँ पे आपका लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, जो आपने मैथ्स में पढ़ा है, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे लग जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा आपका? 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, ए आपका क्या है? 1 है, और डेल्टा टी। ठीक है, तो किससे आया? आपके इस फॉर्मूले से, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका फॉर्मूला है, साथ साथ नोट करते रहेंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, आ गया ये। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस बीटा डेल टी बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल टी का होल स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा। अब यहाँ पे आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बीटा डेल टी बराबर अल्फा स्क्वायर डेल टी का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है? बहुत छोटी है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी? यहाँ पे आपका अल्फा भी होगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है आपकी अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है,
ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बेहद छोटी, ठीक है। अल्फा आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका अल्फा भी होगा, डेल्टा टी के साथ आपका अल्फा है, ठीक है। अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ पे आपका साथ में आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस बीटा प्लस डेल्टा टी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। फिर आएगा आपका, आप 1 1 कैंसिल कर देंगे तो बीटा डेल्टा टी बराबर अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, अल्फा स्क्वायर क्या है, बहुत स्मॉल है, तो हम क्या कर लेंगे, इस वैल्यू को हम निग्लेक्ट कर देंगे। सो निग्लेक्टिंग, क्या निग्लेक्ट करें हम, अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का होल, ये निग्लेक्ट हो जाएगा। बीटा डेल टी बराबर 2 अल्फा डेल, डेल टी से डेल टी कैंसिल, तो बीटा बराबर 2 अल्फा या अल्फा बराबर बीटा बाय 2, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन निकाल, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन हमारा आ गया। अब हम बात करेंगे बीटा और गामा, ठीक है। तो अब आप निकालेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा, यानी बीटा और गामा के बीच में संबंध, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बीटा और गामा की बात की, ठीक है, और इनके बीच में हमने रिलेशन यहाँ पे निकाला। अब यहाँ पे बीटा किसका कोफिशिएंट है, आपका बीटा जो है क्षेत्रीय प्रसार का, और गामा, गामा आपके आयतन प्रसार का। तो यहाँ पे हम जो वैल्यूज लेंगे वो हम क्या क्या लेंगे, यहाँ पे आप अल्फा लेंगे, ठीक है, बीटा नहीं अल्फा लेंगे, ठीक है। अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन निकलेगा, तो आपका आप जो है यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे अल्फा जो है किसका है, अल्फा जो है रेखीय प्रसार का है, और गामा जो है वो आपके आयतन प्रसार का कोफिशिएंट है। इन दोनों के बीच में हम रिलेशन लेंगे, ठीक है। अब अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा किसकी बात करें हम, लेंथ की, तो एल क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं वस्तु की लंबाई और बी मान लेते हैं वस्तु का आयतन। एल क्या है, वस्तु की लंबाई, वी क्या है, वस्तु का आयतन, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने हीट दी, उष्मा दी, और क्या हुआ आपका रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार साथ ही साथ आयतन में भी प्रसार हुआ। रेखीय प्रसार डेल्टा एल है, इसे आप लिखेंगे रेखीय प्रसार, और अगर हम बात करें डेल्टा वी की, तो ये क्या है आपका आयतन प्रसार, ठीक है। तो यहाँ पे यह है आपके पास। अब अगर हम एल और वी के बीच में रिलेशन दें, वी क्या है आयतन, एल क्या है लंबाई, तो किसी भी वस्तु का जो आयतन होता है, आपने पढ़ा है आयतन बराबर क्या होता है, एल का क्यूब, ठीक है, ये होता है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान। अब क्या हुआ, हमने वस्तु को उष्मा दी, हीट दी, और उसके डायमेंशंस पे, उसके जो विमार है उनमें प्रसार आया, उसमें चेंजेस आए, ठीक है, प्रसार आया, और प्रसार के कारण क्या हो जाएगा, v की वैल्यू हो जाएगी v प्लस डेल वी, एल की हो जाएगी एल प्लस डेल एल का क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे,
तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आप डेल वी की बात करें तो आप ये जानते हैं कि जो डेल वी होता है, डेल वी की वैल्यू क्या होती है, गामा वी डेल टी, और डेल एल की वैल्यू क्या होती है, अल्फा एल डेल टी। दोनों वैल्यूज रख देंगे, क्या आएगा, वी प्लस गामा वी डेल टी बराबर एल प्लस अल्फा एल डेल टी। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका क्यूब में होगा। ठीक है, पावर्स आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे v आप कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस गामा डेल टी, और l की बात करें तो l कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस अल्फा डेल टी का होल। ठीक है, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, इसे आप खोलेंगे। अगर हम बात करें a प्लस बी के होल क्यूब की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का आप यहाँ पे यूज करेंगे और इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा v 1 प्लस डेल वी बीटा गामा डेल टी। ठीक है, गामा डेल टी बराबर एल बाहर आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल टी का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एल भी लेंगे बाहर तो बाहर एल क्या आ जाएगा, क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या पता है, फ्रॉम 1 यानी इक्वेशन 1 से हमें क्या पता है, v बराबर एल क्यूब है, तो आप लिख सकते हैं v 1 प्लस गामा डेल टी बराबर v 1 प्लस अल्फा डेल टी का होल क्यूब। v से v कैंसिल, 1 प्लस गामा डेल टी बराबर 1 प्लस अल्फा डेल टी का होल क्यूब। यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 प्लस गामा डेल टी बराबर 1 प्लस अल्फा क्यूब डेल टी का क्यूब प्लस 1 अल्फा डेल टी प्लस 3 इंटू, ये आपका स्क्वायर होगा 1 और ये अल्फा डेल टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इस तरीके से एक्सपेंड कर दें। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस गामा डेल टी बराबर 1 प्लस अल्फा क्यूब डेल टी क्यूब प्लस 3 अल्फा डेल टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब की बात करें तो ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हम काफी कम मान रहे हैं, तो ये आपका जो होगा बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन्हें निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे निग्लेक्टिंग अल्फा क्यूब डेल टी क्यूब एंड 3 अल्फा स्क्वायर डेल टी का स्क्वायर। तो ये और ये आप निग्लेक्ट कर देंगे, आपकी वैल्यू आएंगी ठीक है, आपकी वैल्यू आएगी 1 प्लस
गामा डेल्टी इक्वल्स 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टी। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आ जाए। अब यहाँ पे 1 प्लस गामा डेल्टी है और क्या है 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टी। 1 से 1 कैंसिल, तो गामा डेल्टी बराबर 3 अल्फा डेल्टी। डेल्टी से डेल्टी कैंसिल हो जाएगा, तो गामा बराबर 3 अल्फा, या आप लिख सकते हैं अल्फा बराबर गामा बाय 3। ये आपकी इक्वेशन आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आप इसे इक्वेशन नंबर ए या एक्सप्रेशन ए दे देते हैं ना। ये आपका ये हो गया आपका ए एक्सप्रेशन, और यहाँ पे आपके पास आ गया बी एक्सप्रेशन। ठीक है, अब दोनों एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चला, अल्फा बराबर बीटा बाय 2, अल्फा बराबर गामा बाय 3। तो आप लिखेंगे फ्रॉम ए एंड बी हमें क्या पता चला, अल्फा बराबर बीटा बाय 2 बराबर गामा बाय 3। तो ये आपका यहाँ पे रिलेशन आ गया है तीनों का। ठीक है, तो ये हमें यही रिलेशन निकालना था कि जो अल्फा होता है वो बराबर होता है बीटा बाय 2 के, और अल्फा आपके गामा बाय 3 के बराबर होता है। तो ये इनके तीनों के बीच का रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब हमने जो है यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके बेस में हम यहाँ पे अब दो न्यूमेरिकल करें। पहला न्यूमेरिकल है आपका, शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन del L upon A upon del T of a rectangular sheet of solid is twice its linear expansibility alpha L। दिखाइए कि ठोस की एक आयताकार शीट के क्षेत्र विस्तार का गुणांक, यानी आपको अल्फा का जो है वैल्यू बताना है, डेल ए बाय ए डेल्टा ये है, इसकी रेखीय विस्तारशीलता अल्फा से दोगुना हो। यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये ट्वाइस होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले हम एक शीट मान लेते हैं कि हमारे पास एक आयताकार शीट है। इसकी जो ब्रेथ है, ठीक है, चौड़ाई जो है वो हम b मान लेते हैं और लंबाई इसकी a मान लेते हैं। अब क्या हुआ, इसमें प्रसार हुआ, हीट दी हमने, प्रसार हुआ, तरीके से ठीक है, प्रसार हुआ, इसमें कुछ ये प्रसार हुआ, ये आपका हो गया ए है, ये आपका डेल ए हो गया, और ये आपका बी है, और ये क्या हो गया आपका डेल बी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये प्रसार हो गया। ठीक, अब सबसे पहले हमारी शीट कैसी थी, ऐसे, ये ए है और ये बी है। अगर हम इस केस में एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो यहाँ पे जो एरिया है उसे हम ले लेते हैं, एरिया या जो आपका क्षेत्रफल है वो कितना है ए। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा इस आयताकार शीट का वो होगा ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी, ए होगा, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मानेंगे। अब क्या हुआ, हीट दिया, हीट देने के कारण क्या हुआ, एक्सपेंशन आया, लंबाई चौड़ाई दोनों में एक्सपेंशन आए हैं। तो आप लिखेंगे कि जो आपका डेल्टा ए है, यानी हम बात कर रहे हैं कि जो आपका यहाँ पे क्षेत्रीय विस्तार हुआ है उसकी वैल्यू हम देख रहे हैं, तो डेल्टा ए बराबर हो जाएगा आपका
ए प्लस डेल्टा ए इंटू बी प्लस डेल्टा बी माइनस ए बी। ठीक है, क्या निकालना है हमें? डेल्टा ए निकालना है। और डेल्टा ए क्या हो जाएगा आपका? अगर आप इस पूरे क्षेत्रफल से ये क्षेत्रफल हटा दो तो आपके पास सिर्फ ये बचे। ठीक है, तो हम यही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला जो होगा, आप क्या करेंगे, जो पूरा आपका क्षेत्रफल है विस्तार के बाद, उससे अगर आप जो पहले का क्षेत्रफल है उसे अगर माइनस करेंगे तो आपके पास डेल ए का मान आ जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया है? ए प्लस डेल ए से अगर आप माइनस करें ए को, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? डेल ए आ जाएगा। ठीक है, आप इस समय समझ लीजिए। यानी अगर हम ए की बात करें, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस डेल ए इंटू बी प्लस डेल बी। अब इससे अगर हम माइनस करें ए को, ए यानी ए इंटू बी को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास डेल ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, हम क्या निकाल रहे हैं? डेल ए। तो डेल ए बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस डेल ए इंटू बी प्लस डेल बी माइनस ए इंटू बी। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। डेल ए बराबर हो जाएगा ए बी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए डेल बी, खोल रहे हैं इसे। ठीक है, फिर ए प्लस डेल ए बी प्लस डेल ए डेल बी माइनस ए बी। अब यहाँ पे माइनस ए बी है प्लस ए बी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डेल ए बराबर आ जाएगा ए डेल बी प्लस डेल ए बी प्लस डेल ए डेल। ठीक है, ये आपका इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका भी? डेल ए आए। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे डेल बी की वैल्यू रखेंगे, डेल ए की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब डेल ए और डेल बी क्या है? एक्सटेंशन है। ठीक है, लीनियर एक्सटेंशन है यहाँ पे, क्योंकि ए और बी आपके एक एक डायमेंशन को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में लीनियर एक्सपेंशन या रेखीय प्रसार के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या फॉर्मूला देखा था? हमारा जो फॉर्मूला था वो बेसिकली था डेल एल बराबर अल्फा एल डेल टी। ये आपका फॉर्मूला था लीनियर के लिए। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे? डेल ए बराबर अल्फा ए, ठीक है, अल्फा ए डेल टी, और डेल बी बराबर अल्फा बी डेल टी। ठीक है, ये आ जाएंगी। यहाँ पे हम इन वैल्यूज को रख देंगे। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे 2 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग 2 and 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल ए बराबर, ठीक है, डेल ए बराबर आ जाएगा आपका ए, डेल ए की वैल्यू है अल्फा ए डेल टी प्लस, आपका बी है तो ये आपका अल्फा बी होगा। नेक्स्ट है डेल ए बी, यानी डेल क्या है? ए है, यानी अल्फा ए डेल टी इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे ये इंटू है, ये आपका वैल्यूज रख रहे हैं। डेल ए और डेल बी की वैल्यू रख देंगे। डेल ए की वैल्यू कितनी है? अल्फा ए डेल टी इंटू अल्फा बी डेल। ठीक है, ये हो जाएगा।
अब इसे आप सॉल्व करेंगे फर्दर। डेल ए बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा ए बी डेल टी, प्लस ये भी हो जाएगा आपका अल्फा ए बी डेल टी, प्लस यहाँ पे अल्फा स्क्वायर ए बी डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, ये दोनों आप जुड़ जाएंगे, सारे टर्म सेम है, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बराबर ट्वाइस ऑफ अल्फा ए बी डेल्टा टी, प्लस सेकेंड टर्म है अल्फा स्क्वायर ए बी डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम अल्फा की बात करें, अल्फा स्क्वायर की, तो ये हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू काफी छोटी हो जाती है, तो इसे हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा निग्लेक्टिंग, लिखेंगे निग्लेक्टिंग द टर्म, कौन सी है, अल्फा स्क्वायर ए बी डेल्टा टी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा ए बराबर 2 अल्फा ए बी डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हमने क्या देखा था, हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, हमने ये माना था a बराबर a इंटू बी यानी ए बी, तो यही आप यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, a इंटू बी की जगह आप a कैपिटल ए रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी जगह क्या रख देंगे, कैपिटल ए, तो आ जाएगा डेल ए बराबर 2 अल्फा ए डेल टी। ठीक है, ये आया आपका। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, डेल्टा ए आपका जो है क्षेत्रीय प्रसार, डेल्टा ए क्या है, क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार। ठीक है, यानी डेल एल की वैल्यू, डेल ए की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट क्या होता है इसका, बीटा। ठीक है, ए कैपिटल ए और डेल्टा। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जब आपको अल्फा और बीटा की रिलेशन निकालना है, या आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, तो ये जो टर्म है इसे आप यहाँ पे ले आएंगे, ये बराबर हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्वाइस अल्फा आ गया है, अल्फा का दुगना आ गया है, क्या आया है आपका, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। ठीक है, यही आपसे यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका यही था। ठीक है, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी, तो इसको आपको बताना था कि ये दुगना हो। ठीक है, तो यही हमने कहा था, यहाँ पे हमने इसे प्रूफ कर दिया। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अ ब्लैकस्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ अ वुडन व्हील ऑफ अ हॉर्स कार्ट। एक लोहार है, वो क्या करता है, वो घोड़ा गाड़ी की जो लकड़ी की पहिया है वहां पर एक लोहे की रिंग, लोहे का छल्ले को लगाता है। द डायमीटर ऑफ द रिम एंड द आयरन रिंग आर 5.214 मीटर एंड 5.231 मीटर। क्या कहा गया है कि जो रिम है, रिम का जो डायमीटर है, रिम का जो व्यास है वो कितना है, 5.243 मीटर। वहीं आयरन का या लोहे का जो व्यास है वो है 5.231 मीटर। ठीक है, तो आपको दोनों दिया गया है, यानी लकड़ी का जो है और पहिए का। ठीक है, या जो आपको रिम लगा रहे हैं उसका, ठीक है, रिंग लगा रहे हैं उसका, और आपको रिम का दे, और ये कब दिया है, जब 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, यानी आपको शुरुआती तापमान दिया गया। अब क्या कहा गया है, टू व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड सो टू फिट द रिम द व्हील।
कहा गया है कि कितने तापमान में आपको रिंग को गर्म करना है ताकि ये जो लोहे की रिंग है ये रिम पे लग जाए। देख सकते हैं आप कि जो आपके रिम है उसका जो डायमीटर है वो ज्यादा है किससे, आपके रिंग के डायमीटर से। यानी यहाँ पे क्या किया होगा, इस रिंग को हीट किया गया होगा, गर्म किया गया होगा ताकि वो यहाँ तक पहुंच जाए और इस रिम में फंस जाए। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या किया गया है, हीट दी गई है जिस कारण रिम में प्रसार है। लीनियर एक्सपेंशन यहाँ पे हम लेंगे, उसको कंसिडर करके हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक लोहार घोड़ा गाड़ी की लकड़ी के पहिए के रिम पर लोहे का छल्ला लगाता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर रिम और लोहे की छल्ला का व्यास क्रमशः 5.243 मीटर और 5.231 मीटर है। पहिए के रिम में फिट होने के लिए रिंग को किस तापमान तक गर्म किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, पहला हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें गर्म किसे करना है, लोहे की रिंग को, लोहे के छल्ले को। रिम को तो आप गर्म करेंगे नहीं, लोहे का छल्ला गर्म होगा। शुरुआत में इसका जो व्यास है वो कितना है, 5.231 और गर्म करने के बाद कितना चाहिए हमें, इतना 5.243, यानी ये हमारा हो जाएगा LT2 और ये LT1। LT2 यानी T2 टेम्परेचर पे, ठीक है, जो एक्सपेंशन के बाद मिला है, और ये एक्सपेंशन से, सॉरी ये एक्सपेंशन के बाद और ये एक्सपेंशन से पहले, तो ये LT1 और ये LT2। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रसार से पहले तापमान, जिसे हम ले लेते हैं T1, कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो हम लेंगे आपका क्या लेंगे, व्यास। ठीक है, लोहे के छल्ले का व्यास। ठीक है, लोहे के छल्ले का व्यास लेंगे हम, LT1 ले लेते हैं, कितना होगा 5.231 मीटर। ठीक है, अब गर्म किया गया तो क्या हुआ, प्रसार के बाद, ठीक है, तापीय प्रसार के बाद, ठीक है, क्या होगा, जो आपके लोहे के छल्ले का व्यास है लोहे के छल्ले का व्यास LT2 ले लेते हैं, कितना होगा आपका 5.243 मीटर। ठीक है, 5.243 मीटर। क्या निकालना है, ठीक है, तापमान निकालना है इस केस में, T2 ये आपको यहाँ पे निकाल, यहाँ पे आपको तापमान निकाल। तो इस तरीके से सबसे पहले आप सारी इंफॉर्मेशन लिख देंगे। ठीक है, आप इसे नोट करिए। यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू भी दी गई है 1.20 इंटू 10⁻, ठीक है, -5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपका यहाँ पे अल्फा भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप इसे नोट करिए। डिग्री सेल्सियस केल्विन में दिया गया पर केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होगा, आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि जब भी हम रेखीय प्रसार की बात करते हैं, ठीक है, डेल एल की बात करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा एल डेल टी। क्या निकालना है हमें, यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है। अब इसको अगर हम अल्फा के जो है, या आपका डेल टी के केस में लिखे तो डेल टी बराबर हो जाएगा डेल एल अपॉन अल्फा एल। डेल टी की बात करें तो डेल टी क्या होगा, T2 माइनस T1। एल की बात करें LT2
माइनस LT1 अपॉन अल्फा। L जो है, L का अर्थ क्या है यहाँ पे, ओरिजिनल जो लेंथ है, तो ओरिजिनल लेंथ कितनी है, LT1। ठीक है, वैल्यूज रख देंगे। पहले हम T2 निकालना है, तो T2 हम एक साइड कर देते हैं। T2 बराबर हो जाएगा LT1 LT2 अपॉन अल्फा LT1 माइनस T1। वैल्यू रख देंगे, T2 बराबर LT1, LT1 कितना है 5.231, यहाँ पे आपका T2 होगा LT2 माइनस LT1, T2 माइनस T1 होता है। ठीक है, T2 माइनस T1। ठीक है, तो LT2 कितना है 5.243 माइनस 5.231 अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.20 इंटू 10⁻⁻5। LT1 का मान कितना है आपका 5.231। ठीक है, माइनस T1 कितना है यहाँ पे है 27। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप, तो ये आएगा आपका 0.012 अपॉन 1.20 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 5.231 माइनस 27। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे फर्दर, तो ये हो गया आपका 12/1.20 इंटू 5.231 और ये ऊपर आ जाएगा इंटू 10⁻⁵ माइनस 27। सॉल्व करेंगे इसे और, ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्दर से आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 191.1। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है आपका, यहाँ पे ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस में होगा प्लस 27। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे प्लस ही आएगा और फिर ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 218.1 डिग्री। तो बच्चों, आज हमने जो आपका थर्मल एक्सपेंशन है, तापीय प्रसार है, इसे कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बेस में जो हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए और जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।